मुगल साम्राज्य की शहजादी जहांआरा के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। वह मुगल साम्राज्य की सबसे धनवान महिला रही हैं। भाई औरंगज़ेब का विरोध करने और दारा शिकोह से अधिक स्नेह रखने के बावजूद उन्हें दोनों से बराबर सम्मान मिला। पिता शाहजहां से अथाह संपत्ति और रियासतें तोहफे में मिली। इतिहासकारों का कहना है कि पत्नी की मौत के बाद शाहजहां बिल्कुल टूट गए थे। उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी। दाढ़ी के बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे थे। संगीत से दूरी बना ली थी। सफ़ेद कपड़ों को अपना लिया था। ऐसे वक्त में बच्चों में सबसे बड़ी होने के नाते जहांआरा के कंधों पर भी शाहजहां की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई थी। 2 अप्रैल 1614 में जन्मी जहांआरा खूबसूरती के मामले में मां मुमताज़ से बिल्कुल भी कम नहीं थी। खूबसूरती के साथ पढ़ने लिखने का भी शौक़ रखती थी। उन्होंने फ़ारसी में 2 ग्रंथ लिखे। 1648 में शाहजहानाबाद की 2 इमारतों का निर्माण उनकी देखरेख में ही हुआ था। बादशाह ने उन्हें सूरत बंदरगाह बतौर तोहफे में दिया था, इसलिए वहाँ से होने वाली आय पूरी उनके हिस्से में आती थी। उस दौर में उनके पास इतने संसाधन थे कि सिर्फ उनकी सालाना आय 30 लाख रुपए थी। वह बादशाह की इतनी लाडली रहीं कि एक बार वह बुरी तरह जल गई थी। करीब 6 माह तक उनका इलाज चला। तब वो ठीक हुई तो बादशाह ने खजाने के गेट खोल दिए। गरीबों को अशरफियाँ बांटी गईं। कैदियों की रिहाई हुई। इतना ही नहीं, बादशाह की मौत के बाद संपत्ति का आधा हिस्सा जहांआरा को मिला। अन्य आधे हिस्से को चारों भाइयों में बांटा गया। जब भी जहांआरा की शादी की बात आती थी तो सब कुछ ठहर सा जाता था। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ। बीबीसी के एक रिपोर्ट में इतिहासकार निकोलाउ मनुची का कहना है, जहांआरा के प्रेमी उनसे चुपके मिलने आते थे, फिर भी शादी नहीं हो पाई। उनकी शादी ना होने की कई वजह बताई गईं, जैसे बादशाह का बेटी के प्रति अपार स्नेह। इतिहासकारों का कहना है कि बादशाह का मानना था कि अगर मुगल सल्तनत में दामादों की हिस्सेदारी हुई तो साम्राज्य का क्या होगा। किसी शख्स से बेटी की शादी करने पर उसकी हैसियत में इजाफा हो जाएगा। भविष्य में वो मुगल सल्तनत को चुनौती दे सकेगा। यह बात उस दौर की है जब पहले से ही शहजादों में सिंहासन पर कब्जा करने के लिए जंग हो रही थी। उस दौर में जहांआरा की शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि उनके कद के मुताबिक कोई न मिला और न ही उन्होंने इसके लिए पिता पर कोई दबाव बनाया। समय के साथ सूफी विचारधारा की तरफ उनका झुकाव बढ़ा और इस मुद्दे से ध्यान दूर होता गया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।